हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल आर.के. सर जूलॉजी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फाइलम प्रोटोजोआ। इस लेक्चर में हम प्रोटोजोआ फाइलम के जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे। जनरल कैरेक्टर डिस्कस करने के बाद उसका क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है वो बीएससी फर्स्ट ईयर के जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें जो सेक्शन ए है उसका चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है, फाइलम प्रोटोजोआ डिस्कस करेंगे हम। तो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले इसकी हिस्ट्री। जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ शब्द है वो दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना हुआ है। दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, प्रोटोज और जोन्स। जो प्रोटोज जो है उसका जो मतलब होता है फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट, और जोन्स का मतलब है एनिमल्स। मतलब क्या हुआ कि जो पहले जो अर्थ पर जो ओरिजिन हुए थे, जीव जो ओरिजिन हुए थे वो कौन थे? प्रोटोजोआ। फर्स्ट का प्रोटोज का मतलब फर्स्ट, जोन्स का मतलब एनिमल। तो ऐसे एनिमल जो फर्स्ट बार ओरिजिन हुए थे। ठीक है, अब आगे इसकी हिस्ट्री डिस्कस करते हैं अपन। हिस्ट्री के अंदर जो फाइलम प्रोटोजोआ है उसका जो बिलोंग करता है वो प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करता है, यानी कि प्रोटिस्टा जगत से बिलोंग करता है, प्रोटिस्टा जगत से आता है। जो प्रोटोजोआ है वो यूनिसेलुलर होता है, यानी कि एक कोशिकीय होता है, एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। डोबाल जो साइंटिस्ट थे, डोबाल नाम का जो साइंटिस्ट था, उन्होंने कहा था कि ये एसेलुलर है। इसको एसेलुलर कहा। डोबाल नाम का जो साइंटिस्ट था उन्होंने एसेलुलर कहा इसको। जो प्रोटोजोआ फाइलम है लगभग इसमें 50,000 स्पीसीज ज्ञात हैं। अभी तक जो ज्ञात है उसमें 50,000 स्पीसीज ज्ञात है। उनमें से 30,000 स्पीसीज अभी करंट जो प्रेजेंट है, उपस्थित हैं, और 20,000 जो स्पीसीज हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, यानी कि विलुप्त हो चुकी हैं। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट फाइलम। नेक्स्ट, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट फाइलम, यानी कि ये जो प्रोटोजोआ है वो तीसरा सबसे बड़ा फाइलम है। जो प्रोटोजोआ है उसकी सबसे पहले जो स्टडी की थी वो ल्यूवेनहॉफ ने की थी। ल्यूवेनहॉफ ने क्या किया था, जो बरसात का पानी होता है उसमें सबसे पहले ल्यूवेनहॉफ ने इसकी स्टडी की थी। एंड जो नाम दिया गया था प्रोटोजोआ, जो नाम दिया गया था फाइलम का, वो गोल्डफस ने दिया था। किसने दिया था? गोल्डफस ने। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। और जो फाइलम प्रोटोजोआ का जो फाइलम प्रोटोजोआ है और किसका क्लासिफिकेशन है वो बीएससी के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, 7 नंबर के क्वेश्चन में, 8 नंबर के क्वेश्चन में आता है। ये जो गोल्डफस वाला नाम है, साइंटिस्ट का नाम है, वो 1 नंबर में पूछा जाता है कि प्रोटोजोआ फाइलम किसने दिया, नाम किसने दिया था? तो गोल्डफस ने। और फर्स्ट बार जो स्टडी की थी वो ल्यूवेनहॉफ ने की थी। आगे चलते हैं। द स्टडी ऑफ प्रोटोजोलॉजी, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर जो प्रोटोजोन्स की स्टडी करेंगे तो उसको बोलेंगे हम प्रोटोजोलॉजी। ठीक है, प्रोटोजोलॉजी। प्रोटोजोन्स की स्टडी को प्रोटोजोलॉजी कहते हैं। ये होगी इसकी हिस्ट्री। आगे चलते हैं, हम इसके जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं। ये कैसा होता है? सिंपल होता है। कैसा होता है? सिंपल होता है। ये जो प्रोटोजोआ प्राणी होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो सिंपल होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं, आदिम प्रकार के होते हैं, पुराने जमाने के टाइप के होते हैं। पुराने यानी कि फर्स्ट जो ऑर्गेनिज्म थे उनके जैसे होते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि ये हम इनको नग्न आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के द्वारा ही इनको देख सकते हैं, इसलिए ये कैसे हैं? माइक्रोस्कोपिक है। एनिमल है, यूनिसेलुलर है, यानी कि एक कोशिकीय है। कैसे हैं? एक कोशिकीय है, बट किंतु इनमें जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज पाई जाती हैं, बट all biological activities are so single cell, यानी कि यूनिसेलुलर तो है लेकिन इसके अंदर जो all biological activities हैं, जैविक क्रियाएं हैं, वो ये एक सिंगल सेल ही कर लेती है। एक सिंगल सेल द्वारा ही कर लिया जाता है। यानी कि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज यानी कि रेस्पिरेशन हुआ, एक्सक्रीशन सिस्टम हुआ, ठीक है, डाइजेशन हुआ, ये सब जो एक्टिविटीज हैं वो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं जो सिंगल सेल में ही पाई जाती है। आगे चलते हैं। सोलिटरी होता है, यानी कि एकल होता है, जो अकेला रहता है। कॉलोनियल को हिंदी में बोलते हैं निवई,
यानी कि कॉलोनी बनाकर, ग्रुप बनाकर रहते हैं। कैसे रहते हैं ये जीव, जो प्रोटोजोआ फाइलम के जीव हैं वो एकल भी रहते हैं और ग्रुप के अंदर भी रहते हैं। एकल रहेंगे उसको उनको सोलिटरी बोलेंगे और ग्रुप के अंदर रहेंगे तो उनको कॉलोनियल बोलेंगे। all trees living from are aquatic। एक्वेटिक जो जल होता है उसके अंदर कैसे रहते हैं, फ्री लिविंग रहते हैं। कैसे रहते हैं, फ्री जीवन यापन करते हैं। इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी यानी कि शरीर, वो कैसा होता है, एसिमेट्रिकल होता है। कैसा होता है, एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल, बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है। अब ये एसिमेट्रिकल होता है यानी कि हिंदी में बोलते हैं असममिति। असममिति होता क्या है ये भी पता होना चाहिए। असममिति होता है अगर किसी बॉडी को किसी एक्सिस पर काटा जाए, तो वो जब काटा जाए तो वो दो बराबर भागों में नहीं बटे। कहने का मतलब ये है, अगर किसी बॉडी को, ये कोई बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी है, अमीबाई बना दिया मैंने, ठीक है, इसको बॉडी को काटा जाए, एक्सिस पर काटा जाए तो ये दो बराबर भागों में नहीं बटेगी। ये बॉडी दो बराबर हिस्सों में नहीं बटेगी। इसको एसिमेट्रिकल बोलते हैं। रेडियल सिमेट्रिकल यानी कि इसकी बॉडी को, रेडियल सिमेट्रिकल क्या होता है, जब किसी बॉडी को कितने भी एक्सिस पर काटा जाए तो वो बराबर भागों में बढ़ती है। यानी कि जो स्टार फिश होती है, स्टार फिश जो होती है वो, उसको किसी भी एक्सिस पर काटा जाए, ठीक है, सॉरी ये डायग्राम है, स्टार फिश को अगर ऐसे काटा जाएगा तो भी बराबर बढ़ेगा, ऐसे काटा जाए तो भी, तो इसको किसी भी एक्सिस पर काटा जाए तो वो कैसे बराबर हिस्सों में बढ़ जाती है। बायलैटरल सिमेट्रिकल यानी कि अगर किसी एक्सिस पर काटा जाएगा, हमारी बॉडी को अगर इस एक्सिस पर काटा जाए तो एक हाथ इधर आ जाएगा, एक पैर इधर आ जाएगा। ऐसे बराबर भागों में बढ़ने वाली जो सिमेट्री होगी वो बायलैटरल सिमेट्रिकल होगी। हिंदी में बोलते हैं असममिति, रेडियल सिमेट्री, अरियसममिति, बायलैटरल द्विपार्श्व सिमेट्री। एंड इनकी बॉडी कवर्ड रहती है। किसके द्वारा, पेलिकल द्वारा। पेलिकल एक बॉडी पर पाए जाने वाला पतला कवर होता है, क्या पतला कवर होता है, इसको पेलिकल बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर, इसके अंदर एक भी पाया जाता है और एक से ज्यादा भी पाए जाते हैं। जैसे जो पैरामीशियम होता है उसके अंदर दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक छोटा न्यूक्लियस पाया जाता है, एक बड़ा, जिसको छोटे वाले को माइक्रो न्यूक्लियाई बोलते हैं और बड़े वाले को मैक्रो न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के इनके अंदर, प्रोटोजोआ फाइलम के अंदर न्यूक्लियस जो पाए जाएंगे वो एक और एक से अधिक भी पाए जा सकते हैं। लोकोमोशन यानी कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं। लोकोमोशन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करना, ठीक है। तो ये जो लोकोमोशन करते हैं वो सूडोपोडिया द्वारा करते हैं, फ्लैजिला द्वारा करते हैं, सीलिया द्वारा करते हैं। सूडोपोडिया का मतलब होता है नकली पैर। इसका मतलब क्या होता है, सूडोपोडिया का मतलब होता है आंशिक या नकली पैर, जो किसमें पाए जाते हैं, अमीबा के अंदर पाए जाते हैं। किसमें पाए जाएंगे, अमीबा के अंदर पाए जाते हैं। इसी प्रकार फ्लैजिला के द्वारा भी ये क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। फ्लैजिला पाया जाता है यूग्लिना के अंदर, एक धागेनुमा संरचना होती है जो जिसके द्वारा ये क्या करते हैं, गति करते हैं। इसके अलावा ये सीलिया के द्वारा भी क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। सीलिया पाया जाता है, सीलिया का जो पाया जाता है वो पाया जाता है पैरामेशियम। किसमें पाया जाता है, पैरामेशियम में पाया जाता है। सीलिया के ऊपर चारों ओर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, बहुत सारी क्या हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिनके माध्यम से ये क्या करता है, लोकोमोशन करता है, ठीक है। यानी कि ये सूडोपोडियल मूवमेंट लोकोमोशन करते हैं, फ्लैजिलर लोकोमोशन करते हैं, सीलियरी लोकोमोशन करते हैं। यहाँ से भी 2 नंबर का क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये रेस्पिरेशन कैसे करते हैं। जो रेस्पिरेशन करते हैं ये डिफ्यूजन माध्यम द्वारा करते हैं। किसके माध्यम से, डिफ्यूजन माध्यम द्वारा करते हैं। डिफ्यूजन करते हैं जो बॉडी सरफेस से, किसके द्वारा करते हैं, बॉडी सरफेस के द्वारा डिफ्यूजन करते हैं। यानी कि जो इसकी बॉडी की जो सरफेस होती है उसके द्वारा ही डिफ्यूजन का जो रेस्पिरेशन है, श्वसन की क्रिया है, वो कंप्लीट करते हैं। आगे चलते हैं, न्यूट्रिशन किस प्रकार करते हैं, ये पोषण किस प्रकार करते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। होलोजोइक का मतलब होता है जो प्राणी लाइक यानी कि एनिमल लाइक,
प्राणी लाइक, जैसे प्राणी एक क्या करते हैं, न्यूट्रिशन ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार ये न्यूट्रिशन करते हैं। होलोफाइटिक यानी कि पादपों की तरह क्या करते हैं, न्यूट्रिशन ग्रहण करना, होलोफाइटिक कहलाता है। सेरोफाइटिक, सेरोफाइटिक यानी जो डेड पार्टिकल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, डेड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ऑर्गेनिक मेटेरियल को ग्रहण करना, ठीक है, सेरोफाइटिक कहलाता है। पैरासाइटिक, पैरासाइटिक यानी कि किसी दूसरे जीव की सेल्स पर रहकर पोषण ग्रहण करना, किसी दूसरे जीव पर रहकर पोषण ग्रहण करना क्या कहलाता है, पैरासाइटिक कहलाता है। तो ये जो इनके अंदर न्यूट्रिशन पाया जाएगा वो कैसा पाया जाएगा, होलोजोइक जो एनिमल के समान होगा, होलोफाइटिक जो प्लांट के समान होगा, सेरोफाइटिक जो डेड पार्टिकल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म के डेड पार्ट, ऑर्गेनिक डेड पार्टिकल्स होते हैं वो सेरोफाइटिक। पैरासाइटिक यानी कि दूसरे की बॉडी पर रहकर क्या करेंगे, भोजन करेंगे, न्यूट्रिशन ग्रहण करेंगे। ये 4 प्रकार के न्यूट्रिशन करते हैं। डाइजेशन, डाइजेशन नेक्स्ट, डाइजेशन, डाइजेशन इनके अंदर इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन होता है। कैसा, इंट्रासेल्यूलर यानी कि वो सेल के अंदर, इंट्रासेल्यूलर यानी अंतःकोशिकीय, अंतःकोशिकीय, ठीक है, यानी कि इंट्रासेल्यूलर यानी कि सेल के अंदर, सेल के अंदर डाइजेशन। और अपना जो ह्यूमन्स का जो डाइजेशन होता है वो कैसा होता है, इंटरसेल्यूलर होता है, कोशिका के बाहर होता है, एनिमल के एलिमेंट्री कैनाल में होता है, जबकि इनका जो डाइजेशन होता है वो सेल के अंदर डाइजेशन होता है। ये कैसे प्राणी होते हैं, ऑटोट्रॉप्स प्राणी होते हैं। कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉप्स प्राणी होते हैं। कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉप्स यानी कि अपना भोजन स्वयं भी बना सकते हैं। हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं। मोस्टली जो एनिमल होंगे प्रोटोजोआ के तो कैसे होंगे, हेटेरोट्रॉप्स होंगे, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स यानी कि जो खुद का स्वयं भोजन खुद बनाते हो, जिनके लिए क्लोरोप्लास्ट की जरूरत होती है, इसकी जरूरत होती है क्लोरोप्लास्ट की। और ये क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाता है, यूग्लिना में पाया जाता है। यूग्लिना जो है वो ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, यानी कि अपना भोजन स्वयं भी बनाते हैं। इसलिए दोनों प्रकार क्या पाया जाता है इनके अंदर, हेटेरोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स पाए जाते हैं, जिसको मेसोट्रॉफिक कहते हैं। क्या कहते हैं, मेसोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉप्स किसमें पाया जाता है, यूग्लिना के अंदर, यानी कि यूग्लिना के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। और कैसे, ये स्वयं जो दूसरे के स्वयं भोजन नहीं बनाते, इसलिए इनको हेटेरोट्रॉप्स भी कहते हैं। जैसे कि पैरासाइट होता है वो दूसरे के भोजन को ग्रहण करता है, इसलिए इनको हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है। इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार का पाया जाता है, यानी कि अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का पाया जाता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा वो बाइनरी फिशन द्वारा पाया जाएगा, बाइनरी फिशन द्वारा, ट्रांसवर्स फिशन द्वारा, मल्टीपल फिशन द्वारा और बडिंग द्वारा क्या पाया जाएगा, रिप्रोडक्शन पाया जाएगा इनके अंदर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पाया जाएगा वो कॉन्जुगेशन मेथड द्वारा पाया जाएगा। एसेक्सुअल तो बाइनरी फिशन और ट्रांसफर फिशन और मल्टीपल फिशन और बडिंग द्वारा पाया जाएगा, मेथड द्वारा पाया जाएगा। और सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन पाया जाएगा वो कॉन्जुगेशन मेथड द्वारा पाया जाता है। कॉन्जुगेशन मेथड यानी कि इनके जो 2 प्रोटोजोआ होंगे, जो एनिमल होंगे, वो जो न्यूक्लियस होगा वो क्या करते हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर द्वारा अपना न्यूक्लियस का जो मटेरियल है उसको आदान प्रदान करते हैं। एक ट्यूब के द्वारा, ट्यूब के फॉर्मेशन करके न्यूक्लियस मटेरियल का, डीएनए मटेरियल का आदान प्रदान करते हैं, जिसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं। रीजनरेशन जो पाए जाते हैं उनके अंदर रीजनरेशन हाई कैपेसिटी पाई जाती है। रीजनरेशन का मतलब कोई चीज डैमेज हो जाना और उसका पुनः निर्माण होना। क्या, कोई चीज डैमेज होगी उसका पुनर्निर्माण होना रीजनरेशन कहलाता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, इससे अपने घर में छिपकली पाई जाती है, इसके अंदर पूंछ टूट जाती है, उसकी टेल टूट जाती है और हम कुछ दिन बाद में देखते हैं उसकी टेल वापस उगाती है, आ जाती है, तो वो क्या है, रीजनरेशन है। तो इनके अंदर जो रीजनरेशन पाया जाता है वो हाई पावर का पाया जाता है, हाई कैपेसिटी का पाया जाता है, ताकि इनके अंदर रीजनरेशन जल्दी से हो सके। ठीक है, ये था प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स। आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन। थैंक यू।